वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसे 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है ताकि वक्फ के रूप में समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन और विनियमन किया जा सके। वक्फ का अर्थ है इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा चल संपत्ति या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण, जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें या सामुदायिक कल्याण के लिए भूमि। जिस व्यक्ति ने संपत्ति को समर्पित किया है उसे वकीफ कहा जाता है और संपत्ति का प्रबंधन मुतवाली के रूप में जाने जाने वाले एक संरक्षक द्वारा किया जाता है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्टों के विपरीत, जिन्हें समाप्त किया जा सकता है, वक्फ संपत्तियां शाश्वत होने के लिए होती हैं। वो वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वक्फ का सिद्धांत इस्लामी परंपरा में वापस जाता है, जहां यह अल्लाह के नाम पर सार्वजनिक भलाई के लिए धन समर्पित करने का एक तरीका था। भारत में वक्फ प्रशासन ब्रिटिश शासन के तहत आकार लेने लगा। पहले वक्फ बोर्ड 1913 में बनाए गए थे और 1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम इन दान को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1954 का वक्फ अधिनियम एक आधुनिक आधार प्रदान करता है, जिसके बाद 1964 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय के रूप में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान ढांचा 1995 का वक्फ अधिनियम 2013 में संशोधित वक्फ बोर्डों के अधिकारों का महत्वपूर्ण विस्तार करता है, जिससे वे संपत्ति प्रबंधन में प्रमुख खिलाड़ी बन जाते हैं। वक्फ बोर्ड की संरचना। राज्य वक्फ बोर्ड। भारत के प्रत्येक राज्य, कुछ जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जहां 1995 का अधिनियम पूरी तरह से लागू नहीं होता, का अपना वक्फ बोर्ड है। यह एक कानूनी इकाई है जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार होता है, जो संपत्ति अधिग्रहण, धारण और हस्तांतरण करने में सक्षम है। बोर्ड में शामिल हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, सदस्यों में मुस्लिम विधायक, सांसद, इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान और महत्वपूर्ण आय आमते वार्षिक 8 लाख से अधिक वाले वक्फ के मुतवाली शामिल हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, जो प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। यदि शिया वक्फ संपत्तियां राज्य में कुल वक्फ संपत्तियों या आय का 15% से अधिक होती हैं, तो एक अलग शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। केंद्रीय वक्फ परिषद CWC। 1964 में स्थापित CWC केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देती है। 2013 के संशोधनों के बाद इसे राज्य बोर्डों से वित्तीय और प्रशासनिक रिपोर्ट मांगने का अधिकार मिला। वर्तमान में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जो देश भर में लगभग 8-9 लाख संपत्तियों की देखरेख कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की कार्य और जिम्मेदारियां। वक्फ बोर्ड की मुख्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियां अपने निर्धारित चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्यों की सेवा करें। मुख्य कर्तव्यों में शामिल हैं मस्जिदों, स्कूलों या अनाथालयों जैसी संपत्तियों के रखरखाव और उपयोग की देखरेख करना। वक्फ अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करना, जिसमें वित्तीय पारदर्शिता शामिल है। वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से स्वामित्व या दुरुपयोग के विवादों को सुलझाना। इस पर बाद में अधिक जानकारी। अतिक्रमित या खोई हुई वक्फ भूमि को पुनः प्राप्त करना। वक्फ संपत्ति की बिक्री, पट्टे या उपहार को स्वीकृति देना। इसके लिए बोर्ड के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। वक्फ संपत्तियों की पहचान और पंजीकरण के लिए सर्वेक्षण करना, जिसे ऐतिहासिक रूप से एक सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा किया जाता था, अब अक्सर प्रस्तावित सुधारों के तहत एक कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड के अधिकार। वक्फ बोर्ड के पास महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं,
विशेषकर 2013 के संशोधनों के बाद। धारा 40, बोर्ड किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और उसे वक्फ घोषित कर सकता है। इसका निर्णय अंतिम होता है जब तक कि इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पलटा न जाए। इससे निजी या सरकारी भूमि का दावा करने के लिए कथित दुरुपयोग पर विवाद उत्पन्न हुआ है। संपत्ति अधिग्रहण, यह भूमि खरीद नहीं करता है बल्कि स्वैच्छिक समर्पण स्वीकार करता है। एक बार वक्फ घोषित होने पर संपत्ति अपरिवर्तनीय होती है। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। कानूनी कार्रवाई, बोर्ड नोटिस जारी कर सकता है, अतिक्रमित संपत्तियों की वसूली कर सकता है और कल्याण कार्यक्रमों के लिए राजस्व का प्रबंधन कर सकता है। हालांकि यह मनमाने तरीके से भूमि का दावा नहीं कर सकता। उसे राजस्व रिकॉर्ड या ऐतिहासिक उपयोग के माध्यम से स्वामित्व साबित करना होगा, जो अक्सर कानूनी विवादों में उलझा रहता है। वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ संपत्तियों पर विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जो 1993 के अधिनियम के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय हैं। ये ट्रिब्यूनल आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक इस्लामी कानून विशेषज्ञ से मिलकर बने होते हैं, जिनके पास विशेष अधिकार क्षेत्र होता है। उनके निर्णय ऐतिहासिक रूप से अंतिम होते थे। उच्च न्यायालयों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन इसे न्यायिक निगरानी की कमी के लिए चुनौती दी गई है। पैमाना और आर्थिक संभावनाएं, वक्फ संपत्तियां एक विशाल भूमि बैंक का निर्माण करती हैं, जिसका अनुमान 12 लाख एकड़ और 1.2 लाख करोड़ मूल्य का है। यदि पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो ये वार्षिक 12 से 12,000 करोड़ उत्पन्न कर सकती हैं, फिर भी वर्तमान में केवल 177 करोड़ का उत्पादन करती हैं। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र 22,000 एकड़ और हरियाणा 2010-11 में 17 करोड़ की रिकॉर्ड आय दिखाते हुए जैसे राज्यों में इस संभावनाओं को उजागर किया गया है। हालांकि खराब प्रबंधन और अतिक्रमण प्रगति में बाधा डालते हैं। विवाद और चुनौतियां, वक्फ बोर्ड ने आलोचना और कानूनी जांच का सामना किया है। अतिक्रमण और भ्रष्टाचार, कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले जैसे मामलों ने खराब प्रबंधन और अवैध कब्जे को उजागर किया है। अधिकारीकरण, धारा 40 के व्यापक अधिकारों ने निजी संपत्तियों, मंदिरों या यहां तक कि पूरे गांवों जैसे बेट द्वारका द्वीप पर दावों को जन्म दिया है, जिससे विवाद बढ़े हैं। पारदर्शिता की कमी, ट्रिब्यूनल के बाहर कोई न्यायिक अपील नहीं और अधूरी संपत्ति सर्वेक्षण जैसे गुजरात और उत्तराखंड में लंबित जवाबदेही के मुद्दे उठाते हैं। संवैधानिक प्रश्न, आलोचकों का तर्क है कि वक्फ अधिनियम एक धर्म को प्राथमिकता देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में इसकी वैधता को चुनौती देने वाला एक PIL है। समुदाय में तनाव, शक्तियों के दुरुपयोग ने हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा दिया है, जैसा कि शिमला मस्जिद विवाद में देखा गया। विवादित मस्जिद कथित रूप से सरकारी भूमि पर। हाल के विकास, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अगस्त 2034 में पेश किया गया। यह विधेयक 1995 के अधिनियम में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। वक्फ बोर्डों और CWC में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता, वक्फ दावों की मान्यता, कलेक्टर द्वारा आवश्यक सर्वेक्षण आयुक्त को प्रतिस्थापित करना, केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और अनिवार्य योगदान को 60% से घटाकर 5% करना, ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर भूमि का दावा करना को हटाना और पुराने दावों पर सीमांकन अधिनियम लागू करना। ट्रिब्यूनल सदस्यों के चयन और कार्यकाल के लिए संरचित प्रस्तावित करना। हालांकि उच्च न्यायालयों में अपील की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह विधेयक बहस को जन्म दे चुका है। दुरुपयोग को रोकने के लिए समर्थित कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा धार्मिक स्वायत्तता पर हमले के रूप में विरोध किया गया है।
वक्फ बोर्ड एक जटिल संस्था है जो धार्मिक परंपरा और आधुनिक शासन के बीच संतुलन बनाती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास के माध्यम से समुदायों को उठाने की विशाल संभावनाएं रखता है। फिर भी यह अक्षमता, कानूनी लड़ाइयों और राजनीतिक तनावों से जूझता है। 2024 के संशोधन जवाबदेही की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।